हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक्सपर्ट क्लास में अपना आपको जैसा कि बच्चा हम लोग यहाँ पर आज क्लासेज जो लेने वाले हैं वो मैथ का, ठीक है। यानी 2027 की जो प्लानिंग है वो आप लोगों के सामने आ गई है मैथ्स की। और यहाँ पे मैंने क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी और एनसीईआरटी ये सीबीएसई ऑल चैप्टर्स यानी ये सब सारा अच्छे से प्लानिंग करके आप लोगों के सामने मैंने यहाँ चैप्टर्स नेम लिख रखे हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किस बेस पे कैसे कैसे हम लोगों को पढ़ाई करनी है और ताकि 2027 का रिज़ल्ट हम लोगों का बेहतरीन से बेहतरीन हो सके। मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का तो हमने पूरी तरीके से बता रखा है। अब चैप्टर बाय चैप्टर उसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और आज हम लोग मैथ का सिलेबस देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है, कैसे नहीं करना है। तो बच्चा लोग चैनल को, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए भाई, सबसे पहले समझते हैं कि भैया आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना, किस तरीके से पढ़ना है। और यहाँ पर यानी कि 2027 की जो प्लानिंग है वो आप लोगों के सामने मैंने लिख रखे हैं। यानी मैथ में जो चैप्टर्स हैं वो टोटल आपके कितने चैप्टर्स हैं बेटा, यानी कि 12 चैप्टर्स हैं, 11-12 चैप्टर्स हैं। और कौन कौन से चैप्टर्स क्या क्या पढ़ना है और उसमें क्या क्या है उसके बारे में आज चर्चा कर देते हैं। फिर चैप्टर वाइज चैप्टर्स हम लोग आराम से पढ़ते रहेंगे। और चैनल को लाइक कर लीजिएगा ताकि जब हम लाइव होंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर्स है वो रिलेशन एंड फंक्शन है, संबंध एवं फलन, ठीक है बेटा। संबंध एवं फलन जो चैप्टर्स है ये अगर सही तरीके से पढ़ाया जाए तो बेटा कम से कम 5 to 6 डेज़ यानी इतना लगेगा आपको, यानी 5 से 6 दिन लगेगा। आप कहोगे सर जी 5 से 6 दिन क्यों लगेगा? सबसे पहले आपको रिलेशन एंड फंक्शन तब समझ में आएगा जब आप क्लास 11th में सेट चैप्टर पढ़ के आए होंगे जिसका नाम है क्या बेटा, समुच्चय। सेट इज़ वेल डिफाइंड वर्ड, यानी कि समुच्चय जब जिसको आएगा सेट चैप्टर क्लास 11th का, तब आपको समझ में आएगा क्या बेटा, रिलेशन एंड फंक्शंस। क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शंस पहले वाली बुकों में क्या था, ये क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर था, दोनों एक ही साथ थे। बट अब क्या कर दिया, सेट चैप्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ेगा और रिलेशन एंड फंक्शन उठा के सेकेंड ईयर में कर दिया है। तो भैया थोड़ी सी मुसीबत का सामना तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 5 से 6 दिन में हम इसको निपटाएंगे और आपको बेसिक भी बताएंगे ताकि आपको किसी चीज़ की दिक्कत ना होने पाए, ठीक। इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ये भी छोटा है लेकिन फिर भी हम आपको देंगे इसमें 4 to 5 डेज यानी कि 4 से 5 दिन देंगे। 4 से 5 दिन इसलिए देंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इसलिए बेटा थोड़ी सी कुछ बेसिक चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। और जब आप थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जब क्लास 11th में पढ़ के आए, देखो क्लास 11th में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो क्लास 12th में क्या करते हैं, थोड़ा सा मैच होते हैं। उनकी जो प्रॉपर्टियां हैं, छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, यानी कि छोटे छोटे जो फार्मूले वगैरह हैं, वो क्लास 12th में यूज होने हैं। तो भैया क्लास 11th भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल के बच्चे क्लास 11th जो है वो बिल्कुल ऐसे ही समझते हैं जैसे लगता है कि क्लास 11 तो कुछ है ही नहीं। लेकिन उनको क्या पता है, क्लास 11 से ज़्यादा आसान क्लास 12th है। यानी कि क्लास 11th आपका हार्ड होता है। और जिसको क्लास 11th पढ़ लिया, ये समझो कंपटीशन का 50% 70% भाग उसका क्या हो गया, कवर हो गया, ठीक है। तो 4 से 5 दिन लेंगे हम इसमें। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट्स ये दोनों भाई भाई हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट्स ये दोनों भाई भाई हैं। ऐसा जैसा समझा जाए कि मैट्रिक्स होता है एक छोटा भाई और डिटर्मिनेट्स एक बड़ा भाई। जब हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट्स ये दोनों चैप्टर मिला के हम आपको देंगे सिर्फ 10 डेज, यानी 10 दिन में ख़त्म करेंगे दोनों चैप्टर्स, ठीक है। तो भैया मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट्स में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे। और वहाँ पे एडजॉइंट सिखाएंगे, ट्रांसपोर्ट सिखाएंगे, मैट्रिक्स मेथड सिखाएंगे, क्रैमर्स रूल सिखाएंगे और माइनर्स को फैक्टर्स निकालना, ये सारी चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा डिटर्मिनेट्स और मैट्रिक्स में।
और ये वहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, लीनियर इक्वेशन कैसे बनाते हैं, मतलब सारी चीज़ें उसमें अच्छी तरीके से सिखाएंगे 10 डेज में। 10 डेज से 1-2 दिन ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है। अगर हम कम दिनों में पढ़ाते हैं इसको तो इसका मतलब है हमने कुछ क्वेश्चंस या कुछ टाइपें हमने छोड़ी हैं, इस वजह से हमें कम समय में इसको ख़त्म करना पड़ा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 2027 की जो प्लानिंग हमारी है वो बहुत बेहतरीन है, और बेहतरीन करने के लिए हमें कुछ बेहतरीन चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके हम वहाँ पे कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो 10 डेज भी ये हो गया। इसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, भैया ये चैप्टर जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यानी सातत्य एंड अवकलनीयता, ये आपको हम सिर्फ अब सिखाने में कम से कम 15 डेज लेंगे, ताकि कुछ बच्चे जिनका बेसिक भी नहीं है ना, जिनका बेसिक भी नहीं है, यानी जो जीरो है, बिल्कुल जो जीरो है, जिसको लगता है कि मुझे मैथ्स आती ही नहीं है, ये 2027 का ऐसी प्लानिंग है जो जिनको जीरो भी नहीं आता है उसको मैथ्स सिखाने की सब पूरी प्लानिंग है, और अच्छी तरीके से 100% उसको सिखा देंगे। और गारंटी है, सिर्फ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सीख जाओगे। तो 15 दिन में आपको डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी के कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो आप लगा ना पाओ, जो आप टच ना कर पाओ, पूरी तरीके से हम लोग समाप्त कर लेंगे, ठीक है भैया। अब चलिए एप्लीकेशंस एंड डेरिवेटिव्स यानी अवकलनों का अनुप्रयोग, अवकलनों का अनुप्रयोग, क्योंकि जब सातत्य और अवकलनीयता आएगा तभी आप अवकलनों का अनुप्रयोग पढ़ पाओगे। और इसमें हम काफ़ी चीज़ें ठीक ठाक आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमा एंड मिनिमा भी पढ़ाएंगे इसमें आपको, और सन्निकटतम मान वगैरह भी बता देंगे, जो कि ये हट चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। लैग्रांज की प्रमेय, रोले की प्रमेय, ये सब हट गई है, क्योंकि बहुत अच्छी थी ये, बट इसको हटा दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से लैग्रांज और रोले की प्रमेय भी, ठीक है। तो ये जो 1 से 6 चैप्टर तक है बेटा, ये आता है फर्स्ट बुक में। क्या आता है फर्स्ट बुक में, यानी 1 to 6 ये आता है फर्स्ट बुक में, यानी फर्स्ट पेपर में, यानी रिलेशन एंड फंक्शंस फर्स्ट में, यूनिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशंस एंड डेरिवेटिव्स, ये आती है फर्स्ट बुक। और फर्स्ट बुक यहाँ के कंप्लीट हो जाती है अच्छी तरीके से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, ताकि जब चैप्टर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैप्टर्स बाय चैप्टर्स और डेज को ध्यान में रखते हुए उसको बेहतरीन तरीके से सीखने के लिए हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से प्लानिंग कर चुके हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट करो, फिर सेकंड पेपर के बारे में बताते हैं कैसे करना है। चलिए यहाँ पे बच्चा लोग, इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, जो इंटीग्रेशन है यानी कि इंटीग्रल है। ये सिर्फ आपको हम इसमें 15 डेज लेने वाले हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन आपको हम बेसिक टू हाई पढ़ाने वाले हैं। 15 डेज यानी कि 15 दिन। वैसे तो सही पूछो, अगर सही तरीके बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाना है तो वो कम से कम 20-25 दिन का चैप्टर है, क्योंकि भैया सभी टाइप के पढ़नी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बस जो बुक्स में वही थोड़ी थोड़ी पढ़ लो काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जो बच्चे कंपटीशन बेस्ड में हैं, यानी इंटर बाद तत्काल प्रिपरेशन वगैरह के बेस से अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो हम ज़्यादातर अक्सर उठाएंगे बेसिक से लेकर हाई तक, ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगी उसको। तो अब ये आपका हो गया क्या से इंटीग्रेशन यानी समाकलन, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, यानी जिसको डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं, यानी इसी का भाई है, जिसमें लिमिट वगैरह का यूज़ करेंगे हम लोग, और लिमिट्स वाले भी क्वेश्चन सीखेंगे अच्छी तरीके से। बीसी वगैरह के जो बच्चे प्रिपरेशन में बैठे हुए हैं वो भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन, सुनहरा और अच्छा मौका है, ठीक है। वो भी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। 15 डेज हो गया, इसको हम इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल के लिए दे देते हैं 5 डेज, यानी 5 दिन में इसको अच्छी तरीके से क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसके थोड़ा सा बड़े बड़े होते हैं, लगा लेंगे। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, ये भी बेटा कम से कम 6 डेज है। डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसमें भी 2-4 टाइप यानी 4 या 5 टाइप्स के क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ भी हम और क्या नाम है ITF वगैरह निकालना, सारी चीज़ें आपको बता देंगे। और जो 2-3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वहाँ लेट आउट करके लगा के बताने के लिए,
वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। जब चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर घुस घुस के एक एक चीज़ें आपको कंफर्म करूंगा। और कोई दिक्कत होगी किसी प्रकार की तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो उसका सोल्यूशन आपके पास जरूर से जरूर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद 9-10 हो गया। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि अकेला चैप्टर है। बिल्कुल ये अगर सही तरीके से पूछा जाए तो ये 3 डेज का चैप्टर है, ज़्यादा नहीं। इसमें 2-3 टाइपें हैं, 2-3 टाइप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह खत्म हो गया, क्योंकि इसमें ग्राफ का काम होता है, इसमें ग्राफ बनते हैं। और ग्राफ जिन बच्चों को आ गया, समझो ये महारत हासिल है, 6 नंबर का आराम से अच्छी तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सबसे मशहूर और सबसे डिफिकल्ट चैप्टर आपका आता है प्रोबेबिलिटी, यानी जिसको कहते हैं प्रायिकता। इसके नाम से ही बच्चे कुछ डर जाते हैं, टीचर्स भी इसको अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा पाते हैं। यानी कि प्रायिकता, प्रायिकता नाम ही प्रायिकता है। इस सिर्फ इसका जो प्रायिकता है, प्रायिकता वैसे क्लास 9 में भी पढ़ाई जाती, क्लास 10 में भी पढ़ाई जाती, मतलब बहुत 9, 10, 11, 12 में बच्चे पढ़ते आते हैं फिर भी। लेकिन प्रायिकता के क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको लगाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अगर